नमस्कार दोस्तों। पश्चिम अफ्रीकी देश माली की राजधानी बमाको में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी की मुलाकात माली के एक युवा नागरिक से कराना चाहता हूं, जिनका नाम है मोहम्मद अग मोहम्मद डिको। इनका जन्म माली के ऐतिहासिक शहर टिम्बक्टू में हुआ था। इनकी खास बात यह है कि ये बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। जैसा कि आप में से कई लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिम्बक्टू में हिंदी बोलने वालों की तादाद नहीं के बराबर होगी। तो ऐसे शहर में इनका जन्म होता है आज से 22 साल पहले, और बचपन से ही इन्हें हिंदी फिल्मों के प्रति बेहद लगाव रहा है। इतना ज़्यादा कि सिर्फ हिंदी फिल्में देख देख कर इन्होंने हिंदी बोलना सीख लिया। और इनकी प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें एक छात्रवृत्ति प्रदान किया। जी बिल्कुल। और इसके तहत केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में ये पिछले साल सितंबर में पढ़ाई करने के लिए गए, हिंदी की पढ़ाई करने के लिए गए, और अभी हाल ही में ये माली वापस लौट कर आए हैं। तो आइए इनसे इनकी कहानी सुनते हैं। बचपन से भारत के बारे में आपके मन में एक तस्वीर रही होगी। आप भारत के बारे में सोचते होंगे, जब फिल्में देखते होंगे, जब हिंदी खुद से बोलना सीख रहे होंगे, तो भारत के बारे में एक तस्वीर रही होगी आपके मन में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने कदम रखा, जब प्लेन लैंड किया दिल्ली में और जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आप उतरे, बाहर निकले, तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आपको याद है? जी बहुत कुछ अलग लगा मुझे वहाँ, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में मैं भारत में हूँ। कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। जो सपना आपने देखा था बचपन में और उस सपने को जी रहे हैं उस पल, तो एक बड़ी अलग की लेवल की फीलिंग आई मुझे उस समय। और मैं उस समय सिर्फ सोच रहा था कि काश मैं इस पल को जी लूँ, काश ये पल इसी समय थम जाए और सब कुछ रुक जाए, सिर्फ मैं ही फैलता जाऊँ और इस पल को जी लूँ। और ऐसा ही लगा था, और वहाँ गया और सब कुछ अच्छा रहा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वहाँ रहकर। चलिए आपसे कुछ थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं कि आपका भारत में जो आप सितंबर 2022 से मई 2023 तक रहे, तो आपका अनुभव कैसा रहा? तो मैं ये जानना चाहूँगा कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा जहाँ आप रहे हिंदी सीखने के लिए, तो वहाँ का माहौल कैसा था, लोग कैसे थे? और मैं समझता हूँ कि आपके जैसे और भी लोग अलग अलग देशों से आए होंगे, तो कुछ केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में, और कुछ ऐसी रोचक घटनाएं रही हैं, तो कुछ उन सब के बारे में हम लोग को बताएं। जी दरअसल बात यह है कि जब मैं पहली बार भारत में पहुंचा और संस्थान में गया था, तो मेरी मुलाकात बहुत लोगों से हुई है जो अलग अलग देशों से हैं। जो हमारी बोलचाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज सब अलग अलग था, लेकिन हम लोग साथ में पढ़ते थे और साथ मिलजुल कर रहते थे। और हमें ऐसा कभी नहीं लगा, हमें ऐसा कभी कथा ही नहीं लगा कि हम लोग अलग हैं, क्योंकि बात ही की पहचान अनेकता में एकता है। तो हम लोग वहाँ कुछ लोग ताजिकिस्तान से हैं, कुछ लोग रोमानिया से हैं, कुछ लोग स्लोवाकिया से हैं, कुछ लोग रशिया से हैं, कुछ लोग चाद से हैं, कुछ लोग रशिया से हैं। तो इन सब से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इतने सारे लोग, इतने सारे देशों के लोग वहाँ रहकर हम साथ रहते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं एक चीज जानने को बहुत उत्सुक हूँ कि वहाँ जो दूसरे सारे देशों से जो लोग आपकी तरह वहाँ हिंदी को सुधारने और पढ़ने के लिए पहुंचे थे, क्या सभी लोग आपकी तरह ही हिंदी बोलते थे? नहीं, मैं वहाँ बात यह है कि जब मैं वहाँ पहुंचा था तो मैं देख रहा था सब ने अपने अपने देशों में हिंदी का कोर्स पहले से ही किया था। सिर्फ मैं ही एक था जिसने हिंदी ना कभी लिखी ना कभी पढ़ी हो। फिर भी मेरी भाषा उनकी भाषा से तो बहुत ही अच्छी थी। मेरी भाषा मतलब मेरा व्याकरण, मेरा बोलने का अंदाज, मेरा स्पीड सब कुछ अच्छा था। वो लोग हैरान थे कि क्या यार, इसने कभी हिंदी ना पढ़ी ना लिखी फिर भी इतनी अच्छी हिंदी बोलता है, क्या बात है। सब हैरान थे उस समय। संस्थान के कर्मचारी, संस्था मेरे सहपाठी, मेरे अध्यापक सब हैरान थे, क्योंकि मुझे उस समय
ना हिंदी का ना एक भी अक्षर नहीं आता था, फिर भी मैं हिंदी इतनी अच्छी बोलता था कि सब हैरान रह गए। तो और मैं वहाँ का हीरो बन गया था उस समय। क्या बात है, क्या बात है, आपको बधाई हो। मुझे ये बताइए कि जब उन लोगों को ये पता चला, खासकर वहाँ के शिक्षकों को ये पता चला कि आपने हिंदी फिल्में देख देख कर और खुद से बातें कर कर के हिंदी बोलना सीख लिया, तो आपको वहाँ रहने के दौरान कभी ऐसा मौका मिला, कोई ऐसा मंच मिला जिसमें आपको साझा करने का ये अवसर मिला कि आपने हिंदी कैसे सीखा टिम्बकटू में रहते हुए? ऐसा अगर आपको मिला तो हम लोगों से साझा करें, या फिर हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि आपने हिंदी सीखा कैसे टिम्बकटू में रहते हुए। बात यह है कि मैंने हिंदी सीखा कैसे, बात यह है कि पता ही नहीं चला मुझे कब इन फिल्मों से, बचपन से अपनी कहानी बचपन से बताएं। बचपन से पता ही नहीं चला कब मुझे इन फिल्मों और इन गानों से लगाव हुआ, पता नहीं। सिर्फ आपने टीवी खरीदी, घर लाया और उसमें चैनल्स आते थे, बॉलीवुड वगैरह वगैरह और फिल्म आते थे, तो सिर्फ फिल्में देखते देखते ही उनसे लगाव लगा, अच्छा लगा देखना। और फिल्मों को देखते ही मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आती थी मन में कि काश मैं वहाँ जाऊँ और इन सब से मिलूँ और इन सब से मुलाकात हो जाए, इन सब से बात करूँ और फिर हिंदी में बात करूँ। उसी समय मुझे एक एहसास लगा कि वहाँ जाकर मैं उससे कैसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे उस समय ना अंग्रेजी आती थी ना हिंदी आती थी। तो उसी समय से मैंने सोचा काश मैं एक तरकीब या मतलब एक सावधानी ढूंढूं जिससे मुझे हिंदी का परिचय तो मिल जाए, जिससे मैं अपना परिचय तो जो सकूं, लोगों को कहूं कि मैं ये हूं, मैं यहाँ से आया हूं, मैं ये करता हूं। तो उसी समय से मैंने ये सब शुरू किया है। मैंने हिंदी गाने सुनना शुरू किया, मैंने फिल्में देखना ज़्यादा शुरू किया और सब कुछ मेरे फिल्म सब कुछ हिंदी था। और हिंदी गानों को सुनते सुनते और फिल्मों को देखते देखते ही मुझे एहसास लगा कि हाँ कुछ ज्ञान तो है हिंदी के बारे में। फिल्मों को देखते देखते मुझे ये समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है। और ऐसे करते करते पता ही नहीं कब हिंदी आ गई और कब ये सब हो गया, पता ही नहीं चला। मैं एक बार आपसे फिर से दोबारा मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने कहा था कि टिम्बकटू में कोई और हिंदी बोलने वाला है नहीं, मैंने खुद से बोलते हुए। तो कैसे ये हुआ कैसे? मैं समझता हूँ कि ठीक है आप फिल्म देखते थे, तो क्या ये आईना के सामने या कैसे आप कब अभ्यास करते थे? अभ्यास कैसे करता था? बात ये है कि वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है, किससे बात नहीं हो, मतलब वहाँ सब लोग बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं वहाँ जिनसे जो हिंदी की तरफ आकर्षित हैं। इसलिए तो मैं अपने आप से ही सीखता हूँ, अपने आप से ही बात करता हूँ और अभ्यास करता रहता हूँ। मतलब गाने सुनता हूँ और कुछ डायलॉग्स हैं हिंदी के जो कभी कभी पुकारता रहता हूँ और सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बोलने में बहुत अच्छा लगता था। इसलिए ऐसा करते करते ही ये सब हो गया, पता ही नहीं कब हो गया। ये भी बताइए कि आपके पसंदीदा कलाकार कितने हैं? मैं समझता हूँ कि कई हो सकते हैं या कोई बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कुछ का तो नाम बताएं। जी बहुत सारे मेरे पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री बहुत सारी हैं। लेकिन मुझे सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर बात चुनने की आती है तो मैं अक्षय कुमार को चुनता हूँ। वो मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता हैं। मुझे उनकी फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता है। उनको फिल्मों को देख के मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है मन में, काश मैं उनसे मिलूं और ढेर सारी बातें करूं उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अभिनेत्री मुझे करीना कपूर खान मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनका अंदाज, उनका सब कुछ, मतलब उनका चरित्र सब कुछ मुझे अच्छी लगती है। वो मतलब उनको देखना अच्छा लगता है, उनका बोलने का अंदाज, उनकी खूबसूरती सब अच्छा लगता है उनका। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक और चीज़ अब पूछना चाहता हूँ। मुझे याद है कि जब आप भारत जाने वाले थे और भारत जाने के पहले आपसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, तो आपने मुझे एक चीज़ बताया था। आपने कहा था कि आप भारत जाकर एक फिल्म देखना चाहते हैं सिनेमा हॉल में बैठकर। तो आप बताइए कि भारत प्रवास के दौरान आपको सिनेमा घर में सिनेमा देखने का मौका मिला या नहीं मिला, और मिला तो कैसा रहा? बहुत मिला। मैं और मेरे कुछ साथ के दोस्त थे, हम लोग 3 बार सिनेमा हॉल में गए थे। पहली बार हम लोगों ने ये किस शहर की बात है? आगरा की बात कर रहे हैं जी। अच्छा। पहली बार हम लोग एक सिनेमा में गए थे, वहाँ हम लोगों ने शाहरुख खान सर की सिनेमा हॉल का नाम याद है क्या? सरफ सिनेमा था उसका नाम, सरफ सिनेमा।
वहाँ हम लोगों ने शाहरुख खान सर की कमबैक मूवी पठान देखी और बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों ने आयुष्मान खुराना की एक फिल्म देखी एक्शन हीरो, वो भी अच्छी लगी। और हम लोगों ने कुछ 2 हफ्ते पहले ही हम लोगों ने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान देखी और बहुत ही अच्छा लगा। कैसा रहा आपको? माहौल कैसा लगा? हॉल के अंदर का माहौल? यार क्या बताया सर, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ लोग बात चिल्ला रहे थे, पता नहीं लोग को सुने या फिल्म को देखे। आपने भी सीटी वीटी बजाया क्या? बजाए, चिल्ला के बात कर रहे थे, ये क्या डायलॉग मारा रहे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत क्योंकि मैं सपना ही जी रहा था, तो सब कुछ जैसा सोचा था, जैसा लगता था, जब कुछ वैसा ही हो रहा था। तो सब सिर्फ कुछ सोचा नहीं, सिर्फ उस पल को जी रहा था। आपको ये पता है, मैं समझता हूँ कि माली में भी झूमे जो पठान, ये गाना बहुत माली के जो इंडोफाइल कम्युनिटी है यहाँ, वो लोग इसको काफी पसंद करते हैं। तो ये गाना आप 2-3 लाइन गा सकते हैं क्या? क्यों नहीं। मुकाबला कैसे हम कहते हैं यार, अब की बात तरीका हम बताएंगे यार, कर दे जो इशारा बहुत दिल में दे दूं दोबारा। बहुत खूब। तो ये गाना बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ भी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और लोग ने बहुत गाना बहुत मशहूर हुआ इंडिया में और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब मैंने यहाँ लोगों को देखा था इस गाने पर नाच रहे थे, तो मुझे लगा अरे यहाँ भी माहौल ऐसा है, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा था कि काश मैं भी वहाँ, मतलब जो नाच रहे थे उस समय मैं भी सोचा था काश मैं भी उनके बीच हूँ और नाचूं उनके साथ, बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। अच्छा चलिए, अब हमें बताएं कि आपको आगरा शहर जहाँ ताजमहल है और भी बहुत से दूसरे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पर, आपको आगरा कैसा लगा? और क्या आपको अपने भारत प्रवास के दौरान और दूसरे शहर भी घूमने का मौका मिला? कुछ बताएं। जी बिल्कुल। हम आगरा मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने ताजमहल 2 बार घूमे, ताजमहल 2 बार देखे हम लोगों ने। और हम लोगों ने आगरा फोर्ट देखा, गुरुताल देखा और बहुत सारी यात्राएं की मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने। हम लोगों ने मुंबई देखी, मुंबई, दिल्ली और जयपुर देखा। हम लोगों ने बहुत सारे देखने योग्य स्थान देखे हम लोगों ने। और संस्थान की ओर से भी हमें बहुत घुमाया गया है। हमारे अध्यापकों के साथ हमें ऋषिकेश घुमाया गया है, कानपुर और मथुरा घुमाया गया है हमें। और बहुत ही अच्छा लगा। आपको भारत भी देखने का मौका लगा? हम लोग पता ही नहीं कब चला गया कब आया। हम लोग सिर्फ पढ़ने नहीं गए थे, भारत को देखने गए थे हम लोग। तो हम लोगों ने पूरी बात के दर्शन किया, संस्कृति देखी, सब कुछ, भाषाएं, धर्म, सब कुछ देखा हम लोगों ने। जैसे वहाँ लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ देखा हम लोगों ने। सब कुछ से परिचय हुआ हमारा, तब भी हम यहाँ। तो चलिए, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि भारत जाने के पहले आपको भारत के बारे में जो तस्वीर थी और अब जबकि आप कई शहर आपको घूमने का मौका मिला और काफी कुछ देखने को मिला, तो आप कैसा, अब आप भारत को, अगर भारत के बारे में बोलेंगे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि भारत संभावनाओं का देश है, वहाँ सब कुछ संभव है। वहाँ सब लोगों की सोच, मतलब वहाँ हर चीज़ को गंभीरता से लिया जाता है, चाहे पढ़ाई हो या काम, हर कोई अपना काम अच्छी और ईमानदारी से निभाता है। वहाँ सब लोग सकारात्मक सोचते हैं, सभी से प्रेम करो और जिंदगी का सफर आराम से करो, चिंता मत करो और अपनी तुलना किसी से भी मत करना, क्योंकि हर कोई अनेक है। मुझे ये सीख मिली वहाँ बाद में रहकर। क्या बात है। चलिए मोहम्मद, आपने काफी जानकारी दी अपने भारत प्रवास के बारे में। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपके वहाँ मित्र बने? आपकी दोस्ती हुई, भारतीय लोगों से हुई, अपने इंस्टीट्यूट के बाहर भी लोगों से मिलने का मौका मिला? तो कुछ उसके बारे में बताएं। जी, फिलहाल मेरी दोस्ती बहुत लोगों से हुई है वहाँ, क्योंकि वहाँ जो हम लोग पढ़ते थे हम लोग, वहाँ कुछ स्वदेशी भी लोग पढ़ते थे वहाँ, जो बात के अलग अलग राज्य से आते हैं हिंदी पढ़ने के लिए। तो मुझे बहुत लोगों से मुलाकात हुई और हमारी एक गहरी दोस्त भी हुई थी। कुछ लोग गुजरात से हैं, कुछ लोग ओडिशा से हैं, कुछ लोग नागालैंड से हैं। तो इन सब से हमारी दोस्ती हुई थी
और हम जब मैं ऋषिकेश जा रहा था तो मेरा वहाँ भी एक दोस्त बना जो जयपुर से है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब ये बताएं कि आपका अब आगे, अब तो बहुत ही युवा हैं, मात्र 22 साल आपकी उम्र है, तो आगे क्या करने का इरादा है अब? अभी मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैंने सोचा कि अब अपने आप को ज़्यादा काबिल बनाना है और एक केंद्र खोलने की कोशिश करूंगा जहां हिंदी पढ़ाई जाती है हमारे देश में यहाँ। क्या बात। और काम ढूंढ दूंगा जहां मुझ जैसों की ज़रूरत है। मैंने ये सोचा है। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई भी। आपने बड़े सफलतापूर्वक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में इतने महीने रहे। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप संस्थान में कविता पाठ भी कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं, तो कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल। एक हमें बहुत अवसर मिले हैं कविता और वाद विवाद, हम लोगों ने बहुत कुछ किया है संस्थान में। बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं वहाँ हमारे लिए, ताकि हम हमारे बारे में लोग जाने, हमारी काबिलियत। तो हमने जब एक दिन हमें बुलावा आया है संस्थान से, हम कानपुर गए थे, तो वहाँ मुझे कविता प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी की है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी कविता थी, वो कविता थी गीत नया गाता हूँ। गीत नया गाता कुछ याद है? कुछ पंक्तियां याद है? तो कुछ सुना सकते हैं? टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, जरे सब पीले पात कोयल की कोकरात। क्या बात, क्या बात। बहुत। पृथ्वी में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, पृथ्वी में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब मोहम्मद, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं समझता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी देखेंगे कि आप कितनी अच्छी हिंदी बोलते हैं। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आप में मुझे भविष्य में ये दिखता है कि भारत और माली के बीच में जो एक मैत्री संबंध है वो जो बहुत ही मजबूत है और ये और भी मजबूत होता जाएगा भविष्य में। तो मैं देख रहा हूँ ये भविष्य में कि आप उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाएंगे और मेरे तरफ से, हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए, आपके परिवार के लिए, और हिंदी को आप इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और हिंदी के द्वारा भारत और माली के बीच में जो संबंध है उसको और प्रगाढ़ बनाते रहें। ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। जी बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद आपका।